तो हम ज्योग्राफी में अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज़ पढ़ रहे थे। जैसे है फाइबर प्रोडक्शन है, स्पिनिंग है, ये अलग अलग स्टेप्स हैं। पहले रॉ मटेरियल है, उसके बाद फिर फाइबर प्रोडक्शन है, फिर उसकी कताई है, स्पिनिंग है, फिर उसका बुनना है, फिर डाइंग है, कलर करते हैं, उसमें फैब्रिक उसके बीच में आता है और यार्न आता है, और फिर उसके बाद डाइंग एंड फिनिशिंग, फिर गारमेंट्स आते हैं। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स इसमें आते हैं। तो ये है वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे उसमें वैल्यू ऐड होती है। आगे है कॉटन टेक्सटाइल। इन एंशंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस विद द हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। तो पहले भारत में, इंडिया में पुराने समय में कॉटन जो थी, कॉटन टेक्सटाइल जो थी, जो सूती कपड़ा होता था, वो हाथ से पहले काता जाता था, फिर उसको खड्डी पे बुना जाता था। ऐसी टेक्निक होती थी। तो 18वीं सेंचुरी के बाद पावर लूम्स केम इनटू यूज़। तो मशीनों से चलने वाली जो हथकरघे थे वो आ गए। अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफ़र्ड ए सेटबैक। तो हमारी जो पुश्तैनी, हमारे हथकरघा उद्योग था, उसको बहुत धक्का लगा ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का बना हुआ मिलों का कपड़े के साथ वो लोग मुकाबला नहीं कर सके। The first successful textile mill was established in Mumbai in 1854. पहली सफल जो टेक्सटाइल मिल थी वो मुंबई में 1854 में बनी। The two world wars were fought in Europe. यूरोप में 2 विश्व युद्ध लड़े गए। इंडिया वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी। तो भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था। देयर वाज ए डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके। तो यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में कपड़े की बहुत मांग थी। हैंस दे गेव ए बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसलिए उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल को बढ़ावा दिया। As on 30 November 2011, there were 1946 cotton and human-made fiber textile mills in the country. तो 30 नवंबर 2011 तक भारत में 1946 कॉटन ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स थी जो भारत में काम कर रही थी। अबाउट 80% ऑफ दीज आर इन द प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें से जो 80% हैं वो प्राइवेट सेक्टर यानी लोगों द्वारा चलाई गई हैं। एंड द रेस्ट इन द पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। और बाकी की जो 20% है वो सरकारी हैं, जहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर हैं, लोगों ने मिलकर बनाई हैं, उनमें लोगों का योगदान है। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज विद 4 to 10 लूम्स। तो 4 से 10 खड्डियों वाली लूम्स वाली हज़ारों छोटी फैक्ट्रियां भी हमारे देश में काम कर रही हैं। इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो पहले जो कॉटन टेक्सटाइल मिलें लगी थीं वो ऐसे एरिए में थीं यहाँ पर कपास का उत्पादन बहुत होता है। ग्रोइंग बेल्ट वो था महाराष्ट्र और गुजरात में, क्योंकि कॉटन के लिए काली मिट्टी वाले इलाके जो होते हैं उपयोगी होते हैं, वहाँ पर उसकी खेती होती थी ज़्यादा, इसलिए वहाँ पर पहले मिलें वहाँ पर लगीं। अवेलेबल ऑफ रॉ कॉटन मार्केट ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़। तो वहाँ पर बंदरगाहें भी थीं और सामान बाहर भी भेजा जा सकता था। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, सड़कों का जाल बिछा हुआ था, इसलिए वहाँ पर अधिक कॉटन की मिल्स लगीं। लेबर भी थी वहाँ पर, और क्लाइमेट वहाँ का समुद्र पास होने की वजह से मॉइस्ट था, एट्सेट्रा कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन। इससे वहाँ पर उसकी स्थापना
अच्छी तरह से हुई। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर, तो ये जो इंडस्ट्री है खेती से ज़्यादा संबंधित है। एंड प्रोवाइड्स ए लिविंग टू द फार्मर्स, इससे किसानों को जीविका मिलती है। कॉटन बॉल प्लकर्स एंड वर्कर्स एंगेज्ड इन गिनिंग, तो कॉटन बॉल्स होते हैं जो रुई जो होती है खेतों में पौधों को लगती है, उसको उसके टिंडे बोलते हैं। उसको जब टिंडे फटते हैं तो उसमें से कॉटन बॉल्स निकलती है, तो वो लोगों को हाथ से चुनने पड़ते हैं। कॉटन के बॉल्स हाथ से चुनने पड़ते हैं, वहाँ वर्कर लगते थे और उसके बाद वो गिनिंग करते थे। गिनिंग का मतलब होता है एक ऐसा उपकरण होता है जिससे उस कॉटन बॉल के अंदर जो बीज होता है उसको बीज को निकालना है, उसका तरीका जो है वो गिनिंग है। उसके बाद स्पिनिंग है। स्पिनिंग का मतलब जैसे गांधी जी ने चरखा बनाया था तो चरखे से लोग उसको काटते हैं। उसकी वीविंग का मतलब है उस जो धागा है उसको ताना और बाना बना के उसको बुनना है। फिर डाइंग है, डाइंग का मतलब उसको रंगना है, फिर उसमें डिज़ाइन डालने हैं, फिर उसको पैकेजिंग करनी है। टेलरिंग का मतलब है कपड़ा जो है उसको सिलाई करके उसके जैसे लोग कपड़े पहनते हैं, सलवार कमीज जो भी कुर्ता पजामा जो भी बनाना है वो टेलरिंग करके उसको काट छाट के उसको सिलाई करके फिर पहनना है। एंड स्यूइंग, फिर उसको टेलरिंग एंड स्यूइंग है जो उसको कटाई करके उसको ठीक तरीके से बना के डिज़ाइन का बना के उसको फिर सीना है। द इंडस्ट्री बाई क्रिएटिंग डिमांड्स स्पोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज, इस प्रकार ये इंडस्ट्री जो थी ये जैसे बढ़ती गई तो इसने दूसरी इंडस्ट्रीज़ की डिमांड भी की, तो बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी काम मिला। सच एज केमिकल्स एंड डाइज, तो बनाने के लिए रासायनिक पदार्थ बनाने के लिए डाई रंगने के लिए उसको भी सामान मिला। मिल स्टोर्स, यहाँ पर कपड़ा बनता है मिलता है। पैकेजिंग का मटेरियल का भी हो गया। इंजीनियरिंग वर्क्स, उसमें मशीन बनाने का डिज़ाइन बनाने का, तो उसमें इंजीनियरिंग का भी कमाल होगा। While spinning continues to be centralized in महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, तो जो स्पिनिंग थी कताई का काम था वो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में जारी रहा। वीविंग इज़ हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिज़ाइंस ऑफ वीविंग इन क्लॉथ, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एट्सेट्रा। तो जो उसका डिज़ाइनिंग का था उसमें जो ट्रेडिशनल स्किल चाहिए थी कॉटन की वीविंग करने के लिए, सिल्क बनाने के लिए, जरी जो चमकीला कपड़ा होता है, और एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई का काम भी होता है इसमें। तो इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, तो भारत के पास स्पिनिंग का प्रोडक्शन का एक दुनिया के लेवल का है। बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, परंतु जो वीविंग सप्लाईज है वो लो क्वालिटी फैब्रिक है। एज इट कैन नॉट यूज़ मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, तो भारत के अंदर जो हाई क्वालिटी का यार्न होता है उसको यहाँ पर वीविंग के लिए वो लोग यूज़ नहीं करते। वीविंग इज़ डन बाई हैंडलूम, तो वीविंग जो है वो हाथ से करघे से बनाई जाती है। पावर लूम जो बिजली से चलने वाले मतलब खड्डियाँ हैं, एंड मिल्स में बनाए जाते हैं। इन हैंडस्पन खादी प्रोडक्ट्स लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन वीवर्स इन देयर होम्स एज ए कॉटेज इंडस्ट्री, तो जो खादी है तो खद्दर का कपड़ा जो बनता है वो हाथ से वीवर्स द्वारा बनाया जाता है, उनके घरों में बनाया जाता है, तो उसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें ये प्रश्न है, वाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन द स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी, तो महात्मा गांधी जी ने कताई और वीविंग पर, खादी पर क्यों जोर दिया। तो ऐसे ये मतलब उस समय सोर्स था ऑफिस ऑफ टेक्सटाइल कमिश्नर मुंबई। नोट 90% ऑफ द वीविंग कॉटन एंड कटिंग एंड प्रोसेसिंग इज़ इन डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर, तो ये मिलों में नहीं होता, ये हाथों से होता है। तो ये मिल सेक्टर जो है
उसमें 2009-10 में 3.3 था और 2010-11 में 3.5 हुआ। और पावर लूम्स इन हॉजरी, तो उनके कपड़े का जो पावर लूम है 84.1% था और ये 84.1 उतना ही रहा। और हैंडलूम जो 11.3 है और ये 11.1 हुआ, कम हो गया। दूसरा जो 1.3 है, तो टोटल 100% है। Why is it important for our country to keep the mill sector loomage lower than the power loom and handloom? तो इसमें हैंडलूम और पावर लूम को अधिक तरक्की देने की बात क्यों हो रही है? इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान, अदर importers of cotton goods from India are USA, UK, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो भारत जो है इन देशों को कॉटन यार्न जो है वो क्वालिटी वाला जो है वो बाहर के देशों में रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जाता है, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज को जाता है। ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ये है जम्मू कश्मीर में बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग में है। और ये जो है क्रॉस वाला ये सिल्क टेक्सटाइल है। ये देखो सिल्क टेक्सटाइल एक यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में है, एक ये वेस्ट बंगाल में वाराणसी में बनारस में भी है, और यहाँ पर सारा कॉटन है। ये जो ब्लैक डॉट है ये सारा कॉटन है। और ये जो वुलन टेक्सटाइल है इसमें थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर ये पंजाब और राजस्थान में भी है, अमृतसर और लुधियाना ये मेन है यहाँ पर, और यूपी में भी है, ऊनी उद्योग है। ये सारा ये इधर इस नॉर्थ वाले एरिया में है, थोड़ा इसमें है साउथ में, यहाँ पर है सिर्फ बेंगलुरु में है। और कॉटन टेक्सटाइल जो है वो इधर तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और गुजरात में ज़्यादा है, बंगाल में यहाँ थोड़ा है, क्योंकि मॉइस्चर वाला वो वैसा वाला टेम्परेचर यहाँ भी है। और ये कॉटन का जो है आगरा में है और मुरादाबाद में है और कानपुर में भी है, वुलन भी है, दोनों हैं। तो ये जो है अलग अलग देश में, भारत के देश में जो इंडस्ट्री डेवलप हुई है उसका ये चित्र है। ओके।